हेलो एवरीवन, इट्स निकाश हेयर। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है इन्वायरमेंट साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की। तो जैसे ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था इन्वायरमेंट साइंस के बारे की, जो इन्वायरमेंट साइंस के बारे में मैंने बेसिक टर्म्स आपको बताई थी, ठीक है। आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशंस क्या होती हैं, इन्वायरमेंट्स के स्कोप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट इन्वायरमेंट स्टडीज़। सो डेफिनेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेफिनेशंस थोड़ी सी मैंने ऐड की हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, इन्वायरमेंट जो है एक कौन सा एक फ्रेंच वर्ड है, ओके, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है जी। फिर है, इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारे आगे, जो भी हमारी सराउंडिंग में है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट, ओके। फिर उसके बाद जो है हमारे पास डेफिनेशन आती है एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। इसने क्या बोला था कि सम टोटल ऑफ एयर, वाटर, लैंड, ठीक है, कि जितना भी एयर है, वाटर है, लैंड है, उनका जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, आपस में, एंड विद किसके साथ, विद लिविंग बींग्स एंड अदर लिविंग बींग्स एंड प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज़ एन इन्वायरमेंट, ओके। ये चीज़ जो है, ये एक जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है, ठीक है जी। देन इट कैन बी आल्सो डिफाइन एज, हम इन्वायरमेंट को और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सराउंडिंग, ठीक है, कंडीशन, मतलब बाहर की कोई भी सराउंडिंग जो है और कंडीशन जो है, जो क्या करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से इफ़ेक्ट करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। देन कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट। इन्वायरमेंट साइंस जो है इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड आवर प्लेस इन इट, ओके। तो इन्वायरमेंट जो है ये क्या है कि साइंटिफिक स्टडी करती है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी है किसकी, साइंटिफिक स्टडी है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की, ओके। ये बहुत ही कम्प्रहेंसिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सिर्फ लिविंग की पढ़ाई नहीं करते, बल्कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। देन कम टू इट इज़ अप्लाइड साइंस। ये अप्लाइड साइंस है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान की एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होती है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन के फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट स्टडी इज़ यूजफुल इन चेकिंग द इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके। तो इन्वायरमेंट स्टडी क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि हम जो है इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है, ठीक है, उसको चेक किया जाए और प्लस उसके जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट जो है हेल्प करती है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है इन्वायरमेंट, ठीक है जी। और क्या करती है इन्वायरमेंट, इट हेल्प टू गेन स्किल टू असेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन हमें ये बताती है कि इंसान की एक्टिविटी का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट स्टडी विल हेल्प टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है डिफरेंसीज, है ना। देखिए हमारे इंडिया में बहुत किस्म की स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है जी, स्पीशीज़ बहुत किस्म की होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि वैरायटीज़, ठीक है जी, वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़ ऑफ व्हाट, प्लांट एंड एनिमल, दैट इज़ ए बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उनको हमने क्या करना है, बचा के रखना है, ये हमें इन्वायरमेंट बताती है। देन कम टू इन्वायरमेंट, हमें और क्या देता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है हमारे इन्वायरमेंट के बारे में और इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। इट हेल्प टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भी ऑब्वियस की बात है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है हमें वो अचीव करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू मेट प्रेजेंट डिमांड, ठीक है जी। प्रेजेंट डिमांड जो है उनको मीट करना विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर, विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर, मतलब अपनी ज़रूरतों तो पूरी करो लेकिन फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचा के रखो, ठीक है। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करो लेकिन फ्यूचर के लिए जो हमारी जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी चीज़ें प्रिजर्व करके रखो, ठीक है। दैट इज़ ये कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का।
तो उसके बाद इट हेल्प टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग द ड्यूटीज़। ऑब्वियस की बात है भाई, इन्वायरमेंट एजुकेशन लोगों को हेल्प करती है किसके बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है जी। द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट साइंसेज विल बी अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्वियस की बात है, जो इन्वायरमेंट की जो नॉलेज होगी वो एग्रीकल्चर की स्टडी में भी हेल्प करेगी, ठीक है जी, तो उसमें भी हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट इश्यूज़। जो इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है, बीइंग ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इन्वायरमेंट स्टडी हमें बताती है कि जो इन्वायरमेंटल इशू हैं, ठीक है, वो उनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैसे है। जैसे मैं बोलूँ इंटरनेशनल प्रॉब्लम कौन कौन से, बहुत सारी हैं भाई। जैसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ठीक है, मैरीन पोल्यूशन जो हो रहा है, ये सारा जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा इनका, जब हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे। इसलिए इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉब्लम क्रॉप्ड इन द वर्क ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देखिए अभी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ग्रो हो रहा है, एग्रीकल्चर, हाउसिंग जो है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट जो है क्या हो रहा है, तबाह हो रहा है, ठीक है जी, तबाह हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, इंडस्ट्री लग रही हैं, इन्वायरमेंट की कटिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस के बाद जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह निकलेंगी तो फॉरेस्ट वगैरह का रास्ता काटा जाएगा, वहीं से गाड़ियाँ वगैरह निकाले जाएंगी, ट्रेनें निकाल रहे हैं अपने पहाड़ों से, तो ऑब्वियस की बात है पहाड़ों को नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी फेस हुई। हाँ, ऑब्वियस की बात है, जब भी आप डेवलपमेंट करोगे तो डेवलपमेंट में एक चीज़ होती है, जब भी आप डेवलपमेंट करोगे, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, डेवलपमेंट नहीं करोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब डेवलपमेंट होगी तो दूसरी तरह से लॉस हो भी होता है किसका, बायोडाइवर्सिटी का। तो इसी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट निकाला था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स कि जितना भी आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट करोगे उससे ज़्यादा जो है आपने क्या करना है, उसको सुधारने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। अगर एक पेड़ काटो तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है जी। फिर रिपीट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑब्वियस के बाद है कि इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारे पास जो है फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत कम हो गए हैं, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो ख़त्म हो रही हैं, हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वहाँ से, ठीक है। फिर है नीड फॉर अल्टरनेट सोल्यूशन। इन्वायरमेंट हमें ये बताती है कि हमें कोई अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढो। अगर हमारे जो अल्टरनेट सोल्यूशन होगा तभी हम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। देन कम टू योर सेकंड लास्ट पॉइंट, नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ओके, तो देर इज़ ए ग्रेट थ्रेट, कहता है कि बहुत ही ग्रेव थ्रेट है ऑन ह्यूमैनिटी का, जिसके कारण क्या हो रही है कि बहुत से रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। जब रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन दिस अर्थ। ओके, सो ये चीज़ें जो हैं ये सारी हमें इन्वायरमेंट स्टडी ही हमें पढ़ाती है, इसलिए इसका बहुत बड़ा स्कोप है। ओके, तो ये मैंने कुछ पॉइंट जो हैं आपके सामने जो हैं ये यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। नो कम टू योर स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट साइंस। ओके, तो इन्वायरमेंट का स्कोप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि इन्वायरमेंट का स्कोप क्या है। फर्स्ट पॉइंट, टू गेट अवेयरनेस, ठीक है, लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के लिए और उसके जितने भी इश्यूज़ के बाद, ठीक है। सेकंड है टू मोटिवेट, लोगों को मोटिवेट करना कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट में आप हिस्सा लो। थर्ड है टू डेवलप अ स्किल, लोगों में स्किल प्रोवाइड करना कि आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम जो है इन्वायरमेंट की, ठीक है। टू नो द नेसेसरी ऑफ, तो लोगों को ये भी बताना कि आप आप जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको किस तरह से बचा सकते हो, ठीक है। फिर आपको नहीं ये भी लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स को एक्सलेट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है जी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके किसके, इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है, ये हमें स्कोप में पढ़ते हैं, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको किस तरह से बचा के रखना है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, ह्यूमन पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट में स्टेबलाइजेशन किस तरह से होनी है, जो सोशल इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वो भी हम जो है स्कोप के अंदर पढ़ते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ नॉन पोल्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग अ न्यू डायमेंशन टू नेचुरल सिक्योरिटी, ये भी सारी चीज़ें जो हैं हम स्कोप के अंडर ही पढ़ते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नो, अभी हम समाप्त करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने अभी तक जो है आपको मीनिंग पढ़ाया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। फिर मैंने आज आपको डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड मैंने आपको इम्पोर्टेंस पढ़ाई हैं। ठीक है जी, और फोर्थ जो है मैंने आपको क्या पढ़ाया है, स्कोप। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें जो है मैंने आज आपको पढ़ाई हैं। जिस बच्चे को कोई भी डाउट होगा दे कैन आस्क मी। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने नोट डाउन करना है। ओके, सो डू लाइक माई चैनल्स फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं अपनी 100% देने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है विद कितने लोगों के, विद एटलीस्ट 15। ओके, 15 पीपल, 50 लोगों के साथ आपने इसको शेयर करना है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड बाय।